कराची में बेहंगम ट्रैफिक, बदतर निज़ाम, एक दिन में 3000 चालान, एक रोज में 25 लाख, एक हफ्ते में 2.25 करोड़ रुपए सरकार की जेब में। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने, 36 मुकदमात भी दर्ज। डेटा सिटी 21 ने हासिल कर लिया। शहरी सुर्ख बत्ती पर रुकें, हेलमेट पहने, सीट बेल्ट लगाएं, दौरान ड्राइविंग कागजात भी पूरे रखें। ऐसा न हो छोटी सी गलती पर भारी जुर्माना देना पड़े। कराची समेत सिंध की मातहत अदालतों में उखाड़ पिछाड़, 73 जुडिशल मजिस्ट्रेट्स की मुख्तलिफ अदालतों में तकर्रुर और तबादले। जुडिशल मजिस्ट्रेट ईस्ट अब्दुल समद का शर्की से कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट जुनूबी में तबादला, अब्दुल सलीम का जूही से कराची जुनूबी, अली इमरान का कराची गरबी से मलीर तबादला, फहमीदा सहवाल का कराची शर्की से जुनूबी, जुहेब हुसैन का कराची गरबी से शर्की तबादला, अजहर अली का कराची शर्की से मलीर, बेनज़ीर अशरफ का कराची वस्ती से मलीर तबादला, रमशा वहीद का मलीर से कराची वस्ती, गुलरेज मेमन का कराची वस्ती से मलीर तबादला। में कोई मुनाफाखोर बचेगा न तजावजात माफिया। निर्नामा वेजा न हुआ तो दुकानदार को भारी जुर्माना होगा। कमिश्नर कराची ने डंडा उठा लिया। सरकारी कीमतों पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। 13 दिन में दुकानदारों को 36,80,000 रुपए जुर्माना किया जा चुका। हसन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास, डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स की शिरकत। बचत बाजारों से ट्रैफिक मसाइल का जायजा, तजावजात के खात्मे पर गौर। डिप्टी कमिश्नर्स ने गिरां फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों से आगाह किया। महंगा दूध फरोख्त करना महंगा पड़ गया। मुसाफरती कमीशन ने 3 डेयरी एसोसिएशंस को जुर्माने कर दिए। मिल्क रिटेलर्स ने इंतजामिया को जिम्मेदार ठहरा दिया। तर्जुमान वहीद गद्दी बोले, कमिश्नर काम नहीं करेंगे तो डेयरी फार्मर कीमत तय करेंगे। अगर इंतजामिया अपना काम बर वक्त करे तो ये इशू कभी भी पैदा नहीं होगा। रेट का तयन का इख्तियार तो कमिश्नर कराची को है, मगर जब कमिश्नर कराची बर वक्त अपना काम नहीं करेंगे तो जाहिर है डेयरी फार्मर की लागत बढ़ेगी, तो वो अपने रेट का ऐलान तो करेंगे। महकमा खुराक में अंधेर नगरी चौपट राज, गंदम तरसील के दौरान तकरीबन 20,000 बोरियां गायब, 5 करोड़ रुपए करप्शन सामने आ गए। शहीद बेनज़ीराबाद में मलीर गंदम मुंतकिली के दौरान बोरियां गायब हुई। सिंध हुकूमत को 37 अरब रुपए की महंगी गंदम खरीदना पड़ी। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को मौसूल। K4 कराची को पानी की फराहमी का सबसे बड़ा मंसूबा। सिंध हुकूमत K4 मंसूबा बर वक्त मुकम्मल करने के लिए पुरआज़म। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। सईद गनी का कहना था कि मंसूबे से कराची को पानी की फराहमी मज़ीद बेहतर होगी। K4 में बहुत ताख़ीर हो चुकी। कराची में पानी के बहरान पर जमात इस्लामी के तहफ़्फ़ुज़ात। जमात इस्लामी के वफ़द की MD वाटर कॉरपोरेशन से मुलाकात। KMC में अपोजिशन लीडर बैरिस्टर सैफ, मुख्तलिफ टाउन्स के चेयरमैनों की शिरकत। मोहम्मद यूसुफ, काजी सदरुद्दीन, रिजवान अब्दुल समी, नसरतुल्लाह की शिरकत। जफर खान, अब्दुल जमील खान, फराज हसीब, इब्नुल हसन भी वफ़द का हिस्सा। सैफुद्दीन बोले, जमात इस्लामी कराची में 120 पार्क तमीर कर चुकी। जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन मुद्दत पूरी होने तक मसाइल हल कर लेंगे। पूरे कराची में सीवरेज लाइनें चौक हो चुकी हैं, पुरानी हो चुकी हैं, गटर टूटे हुए हैं, गटरों के ढकने उठे हुए हैं, लेकिन ये सारे के सारे काम वाटर एंड सीवरेज बोर्ड जिस तरीके से अंजाम देने चाहिए उस तरीके से अंजाम नहीं दे रहा। लाइनें चौक होने की वजह से, उसकी वजह से हमारे यूसी चेयरमैन और टाउन चेयरमैन इस बात पर मजबूर हैं कि वो इस सारे के सारे काम करवाएं। माहौल दोस्त मैंग्रोव्स और साहिली ज़मीन को बचाने का मिशन। किमाड़ी की हुदूद में मलबा, कचरा फेंकने और मैंग्रोव्स की कटाई पर पाबंदी आयद कर दी गई। कमिश्नर कराची ने मैंग्रोव्स और साहिली ज़मीन को बचाने के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी। खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई, मुकदमा भी दर्ज होगा। पाबंदी का इतलाक 23 दिसंबर 2024 से 2 फरवरी 2025 तक होगा। वज़ीर सेहत सिंध नजरा पे जो हो, नौमौलूद बच्चों की अमवात में कमी के लिए पुरुमीद। बढ़ती आबादी को सबसे बड़ा मसला करार दे दिया। कच्ची आबादियों में पीपल्स प्राइमरी हेल्थ इनिशिएटिव सहूलियात फराहम करने का वादा। मेयर कराची से मिलकर अस्पतालों में बेहतरी लाने का ऐलान। एक पार्टनरशिप के तहत, MOU के तहत इस अस्पताल को हेल्थ डिपार्टमेंट और KMC
जॉइंट वेंचर करें, एक साथ चलाएं। सोबराज हॉस्पिटल है, इन तीनों को हम चाह रहे हैं कि ये भी हम चला सकें। सिंध का सबसे बड़ा अस्पताल बगैर सरबराह के चलने लगा। जिना अस्पताल में इंतजामी मामला बहरान का शिकार होने लगे। रूल्स और पॉलिसी के बावजूद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की तैनाती न हो सकी। मुलाजमीन के मसाइल बढ़ गए। अद्वियात की किल्लत का भी खदशा, मरीजों को मुश्किलात का सामना। डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर याहिया ने शिकवा किया कि 18 महीनों से बजट नहीं मिला। 18 महीने से जेपीएमसी को मेंटेनेंस बजट रिलीज़ नहीं हुआ, जिसकी वजह से हॉस्पिटल कोलैप्स होने का खतरा है, जिसमें हमारे सब स्टेशंस हैं, जेनसेट्स हैं, केबल्स हैं और हम मल्टीपल रिमाइंडर दे चुके हैं। तालीमी मेयार की बेहतरी के लिए अहसन इक़दाम। जामिया कराची का दाखिला पॉलिसी में बड़ी तब्दीली का फैसला। दाखिला इंटरसाल अव्वल के नताइज की बुनियाद पर देने का फैसला। BS मॉर्निंग और इवनिंग प्रोग्राम के दाखिले नवंबर के बजाय जुलाई 2025 में शुरू होंगे। KMC रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजिबात की अदम अदायगी। अदालत ने दरख्वास्त गुजारों से मुताल्लिक रिकॉर्ड तलब कर लिया। इस्तफसार किया कि बताया जाए दरख्वास्त गुजारों को पेंशन की मद में कितनी अदायगी की गई। वकील दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। रिटायर्ड मुलाजमीन को वाजिबात की अदायगी नहीं की जा रही। वकील KMC बोले, मुलाजमीन रिटायरमेंट के बाद मराद के अहल नहीं। आपकी कंपनी में मर्द और औरत के लिए सहूलियात बराबर हैं या नहीं? कितना कैश अलाउंस, कितने घंटे काम, कितनी छुट्टियां, पेंशन, घर और गाड़ी के लिए अलाउंस, कर्ज की फराहमी कितनी? सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने लिस्टेड कंपनियों से तफसीलात मांग ली। मर्द और ख़वातीन की तनख्वाहों का फ़र्क सालाना रिपोर्ट में शामिल करने की हिदायत। तमाम कंपनियों को तनख्वाहों के फ़र्क की रिपोर्ट वेबसाइट पर जारी करने का हुक्म। शाह लतीफ टाउन में कब्रिस्तान की 52 एकड़ जमीन पर तजावुजात। दरख्वास्त गुजार की जमीन से तजावुजात खत्म करवाने की इस्तदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया। इलाके में एक ही कब्रिस्तान है। लियाकताबाद के मकीनों के लिए अच्छी खबर। UC4 में 15 साल से तबाह पार्क की बहाली का काम जारी। डिप्टी डायरेक्टर पार्क्स मोहम्मद नकी के मुताबिक 22,000 स्क्वायर फीट पर मुश्तमिल पार्क दलदल बना हुआ था। 1 से 1.5 माह में पार्क का काम मुकम्मल करने का ऐलान। जब हम यहाँ पे आए थे तो यहाँ सीवरेज का निज़ाम बिल्कुल ख़त्म हुआ था, जो बराबर वाली गली में, जिसकी वजह से पूरा पार्क की जगह जो है दलदल बनी हुई थी। तो सबसे पहले हमने यहाँ जो है सीवरेज का काम कराया। उसके बाद अब दूसरे मरहले में हम इनकी दीवारें जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हुई थी, उनको बनवा रहे हैं। कि इलेक्ट्रिक की बिजली चोरों और नादहिंदकान के खिलाफ कार्रवाइयाँ। पावर यूटिलिटी की गुलिस्तान जौहर में कार्रवाई। 2000 किलो के 1200 से जायद कन्नों को हटा दिया गया। गर्म मलबूसात की खरीदारी भी जेब पर भारी पड़ने लगी। पाकिस्तान सेकंड हैंड क्लोथ एसोसिएशन का तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। हुकूमत से आदी समेत दीगर टैक्सेस खत्म करने का मुतालबा। कराची प्रेस क्लब के सालाना इंतखाबात की तैयारियां। दी डेमोक्रेटिक्स ने पैनल का ऐलान कर दिया। फाजिल जमीली सदर, सहेल अफजल सेक्रेटरी के उम्मीदवार, इरशाद खोखर नायब सदर, इमरान अयूब खाजिम, मोहम्मद मुनसिफ जॉइंट सेक्रेटरी के उम्मीदवार, अब्दुल हफीज़ बलोच, हमाद हसन, कफील अहमद, मेमुना सदीकी, मंजूर हुसैन, मोहम्मद फारूक और मोहम्मद यासिर मेंबर गवर्निंग बॉडी के लिए उम्मीदवार। FBR की नई पासवर्ड पॉलिसी मुतारिफ। अब पासवर्ड हर 2 माह बाद तब्दील करना होंगे। पासवर्ड ना बदले तो एक्सपायर हो जाएंगे। फॉरगेट पासवर्ड से तब्दीली के बाद पोर्टल तक रसाई मुमकिन हो पाएगी। ओवरसीज पाकिस्तानी तरसीलात ज़र में इजाफा करें। पाकिस्तान ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स एसोसिएशन का मुतालबा। नायब चेयरमैन अदनान पराचा बोले, मईशत दुरुस्त समत में चल रही है। रवा माली साल तरसीलात ज़र का 34 से 35 अरब डॉलर का रिकॉर्ड बनेगा। वज़ारत ख़ज़ाना ने भी और स्टेट बैंक ने भी कहा है कि 34 से 35 अरब डॉलर की रेमिटेंसेज आएंगी, और मैं उम्मीद भी यही कर रहा हूँ कि हमारा फिस्कल ईयर जो 2024-25 है उसका क्लोजिंग जो है 34 से 35 अरब डॉलर पे आएगी, जो कि बहुत अच्छा साइन है। 1-2 साल के बाद जो है हमें खुशी मिल रही है।
सोने और चांदी की कीमतों में इस्तेहकाम। 1 तोला सोना 2,73,400 रुपये पर बरकरार। 10 ग्राम सोने की कीमत 2,34,396 रुपये पर बरकरार। 1 तोला चांदी की कीमत 3,350 रुपये पर बरकरार। यौम कायद-ए-आज़म की मुनासबत से लाइव पेंटिंग का मुकाबला। शहीद बेनज़ीर भुट्टो दीवान यूनिवर्सिटी में 40 से ज़ायद तलबा की शिरकत। पेंटिंग के जरिए कायद-ए-आज़म की खूबसूरत तस्वीर बनाई गई। शौक तो खैर बचपन से ही था, लेकिन स्किल पॉलिश करने के लिए मैंने डिप्लोमा किया है नॉर्थ सिटी स्कूल ऑफ आर्ट से, और उम्मीद तो है कि कोई पोजीशन आएगी, फर्स्ट नहीं तो सेकंड नहीं तो थर्ड। ये तो बाय जीन है, कहीं सीखा नहीं है, नेचुरल है। और करते हुए मुझे ये है कि स्कूल से ही मेरा शौक़ बहुत ज़्यादा जो है इसमें बढ़ा है कि वहाँ स्कूल प्रोजेक्ट्स वगैरह ये सब करते हुए। और मोहब्बत के इजहार का अनोखा अंदाज सब हैरान। अदाकार उमर आलम के दौरान सफ़र जहाज़ में अपनी दोस्त को शादी की पेशकश। दोस्त मुस्कुराई और शादी की पेशकश कबूल कर लिया। उमर आलम ने मंगनी की अंगूठी पहनाई। जहाज़ के अमले का शुक्रिया भी अदा किया। मुसाफिरों का भी दोनों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार।